हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर जमी पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर जमी पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। रूहे अज़ा है बाप तो बेटा नमाज दीन, मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का। बेटा रूहे अज़ा है बाप तो बेटा नमाज दीन, मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का। जागीरे किबरिया हुई तक़सीम इस तरह, काबा अली का अर्शे मुअल्ला हुसैन का, काबा अली का अर्शे मुअल्ला हुसैन का। आपकी मोहब्बतों को सलाम कि आप इस वक्त भी जिंदगी के साथ सुन रहे हैं। अगर ये जिंदगी रही तो थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू हो जाएगी। आज से 1385 साल 13 दिन पहले करबला की ये जंग लड़ी गई। मामूली दिन नहीं हुआ। 1385 साल 13 दिन पहले इसी महीने की 10 तारीख को करबला के रेगजार पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे ने अपना सब कुछ लुटाकर दीने रसूल को नई तवानाई और जिंदगी अता की। इतना जमाना गुजरने के बाद परसौना की धरती पर रात के 11 बजने के बाद भी आपके फिक्रो ख्याल में जिंदगी की जो ये रमक बाकी है, आपका चेहरा जो ये चमक रहा है, ये बता रहा है कि करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। पहले तो बेघर थे अब घर घर के अंदर हैं हुसैन। पहले तो बेघर थे अब घर घर के अंदर है हुसैन। और क्या क्या ना हो रहा है याद हुसैन में, क्या क्या ना हो रहा है याद हुसैन में। हर शख्स रो रहा है याद हुसैन में। और सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। क्या वजह है, क्यों नहीं भूले करबला को आप? मामूली दिन हुआ, 1300 साल गुजर गए। 1385 साल 13 दिन। क्या करबला के बाद और इस्लाम के लिए जंग नहीं हुई? बहुत जंगें हुई, खून की नदियां बह गई, इंसानी सरों के मीनारे तामीर हुए, मुसलमानों की माओ बहनों के पेट तक चाक करके नवजायदा बच्चों के सरों को कलम करके इंसानी सरों के मीनारे तामीर किए गए। हलाकू और चंगेज ने गरनाता और बगदाद की गलियों में खून की नदियां बहा दी। उस दिन तक उनकी तलवारें नियाम से बाहर रही जब तक उनकी नजरों के सामने कोई कलमा पढ़ने वाला दिखता रहा। गरनाता की सड़कों पर 4000 मुस्लिम बच्चों को लिटाकर उनके बदन पे जुल्म और सितम के घोड़े दौड़ा दिए गए। बगदाद की लाइब्रेरियों में आग लगा दी गई, कुरान के नुस्खों को दरियाए तजला में बहा दिया गया। उसके बावजूद भी जुल्म जब की ये दास्तान यही रुकती नहीं है, बल्कि अगर गिराई और गहराई से नजर डालेंगे तो हजारों खून के मार के आलम वजूद में आए, लेकिन कोई मार्का आपको याद नहीं है, कोई दास्तान आपको याद नहीं है। लेकिन करबला का आलम यह है कि इतना जमाना गुजरने के बाद भी जैसे मुहर्रम का चांद आसमान के सतह पे दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है कि करबला के खून की सुर्खी मुसलमानों की पेशानियों से चमकने लगती है। फकत वजह यह है कि जिसको मौलाना जौहर अली मुजाहिद जंग आज़ादी ने कहा था, वही एक सबब दिखाई पड़ता है नहीं भूलने का, और अजीम सबब है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये जंग आप कयामत तक नहीं भूल सकते, और जिस दिन ये करबला आपने भुला दिया उस दिन आपके दिल से इस्लाम भी निकल जाएगा। कि इस्लाम और हुसैन का इतना गहरा रिश्ता है कि जहां जहां इस्लाम है वहां वहां हुसैन है, जहां जहां हुसैन है वहां वहां इस्लाम है।
न इस्लाम को हुसैन से अलग किया जा सकता है, न हुसैन को इस्लाम से अलग किया जा सकता है। और जहां इस्लाम को हुसैन से अलग किया गया, वहां का इस्लाम आप देखेंगे तो आपको आंसू बहाने पर मजबूर होना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि इस्लाम को हुसैन से अलग करके हम इस्लाम के सही पैरोकार हो ही नहीं सकते। अरे इस्लाम को समझते हो शब्बीर के बगैर, कुरान समझने बैठे हो तफसीर के बगैर, इस्लाम को समझते हो शब्बीर के बगैर, कुरान समझने बैठे हो तफसीर के बगैर। इतना डरा था सैयद सज्जाद से यजीद, बीमार रख न पाया था जंजीर के बगैर। इतना डरा था सैयद सज्जाद से यजीद, बीमार रख न पाया था जंजीर के बगैर। तो ये इस्लाम और हुसैन इतना अजीम अजीम रिश्ता है कि हुसैन को इस्लाम से, इस्लाम को हुसैन से अलग किया ही नहीं जा सकता, जिसकी तर्जमानी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने पहले ही कर दी है कि शाह हुसैन बादशाह हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाह हुसैन। यानी शेर बहुत बड़ा है। ये मतलब ये कि हुसैन बादशाह भी हैं, बादशाहत अता करने वाले भी हैं, दीन भी हैं और दीन बचाने वाले भी हैं। दीन देखना है हुसैन दीन कैसे हैं, तो नबी सजदे में है, हुसैन पूछते नबूवत पर हैं। नबी जुम्मा का खुतबा पढ़ रहे हैं और हुसैन नबी की गोद में है। मुस्तफा ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, हुसैन नबी के कांधे पे हैं। ये दीन की अजमत है हुसैन, दीन का हिस्सा है हुसैन। और करबला के मैदान में मुकम्मल दीन बचाने वाले हैं हुसैन। अगर इनकी मोहब्बत आपके सीने में परवरिश पा रही है तो आपका कोई कमाल नहीं, अल्लाह का करम है कि उसने अपने महबूब के घर वालों की मोहब्बत आपके सीने में डाल दी है। इस मोहब्बत का इनाम यहाँ नहीं तो कल क़यामत के दिन मिलेगा, और यहाँ भी तो मिलता ही है और बेहिसाब मिलता है। इतना मिलता है नबी के घर वालों से कि दुनिया की कोई और दूसरी बरगाह से मिल ही नहीं सकता। सब कुछ तो उसी हुसैन के नाना की चौखट से हमें मिला करता है। इसलिए इमाम हुसैन की मोहब्बत आपके सीने में है तो हुसैन के नाना ने कहा मम्माता हुब्बे आले मुहम्मदिन मातो मोमिनान, कि जो मेरे घर वालों की मोहब्बत में मरेगा वो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, और जो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा उसका ठिकाना जन्नत है। और मम्माता बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफिरन, और जो बुग़्ज़े आले रसूल में दुनिया से जाएगा कुफ्र की हालत में वो दुनिया से जाएगा। और सरकार फरमाते हैं कि मेरा घर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। वही शख्स उस तूफान में बचा था डूबने से जो उनकी कश्ती में बैठा था। जो बाहर थे वो सब गर्क हो गए। दुनिया में भी वही शख्स बचा रहेगा, आखिरत में भी वही इंसान कामयाब होगा जो मुस्तफा जाने रहमत के घर वालों का दामन मजबूती से पकड़ के रखेगा। अगर इनका दामन छूटा तो सब छूट जाएगा। मेरे आका ने अपने आखिरी हज में हज्जतुल विदा के मौका पे कहा था, मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे बीच दो वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरा घर है। दोनों को मजबूती से पकड़ के रखना। जहाँ कुरान न समझ में आए मेरे घर को देख लेना, और जहाँ मेरा घर न समझ में आए वहाँ कुरान खोल के देख लेना। मेरा घर क्या है, मेरे घर वालों की अजमत को कुरान बताएगा, और कुरान की अजमत क्या है हुसैन नेज़े पे सवार होकर तिलावत करके बताएंगे कि कुरान क्या है। इसलिए दोनों अजीम हैं, इनको पकड़ के रखेंगे तो हम कामयाब हैं। इन्हें छोड़ दिए तो हम दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हम नाकाम रहेंगे। इसलिए कि सरदारी तो हुसैन ही की रहेगी जन्नत में, तो उनकी सरदारी में जन्नत में जाने के लिए दुनिया में उनकी गुलामी तो जरूरी है। जो गुलाम होगा वही ना सरदार की सरदारी में जन्नत में जाएगा। तो जिनके गलों में इमाम हुसैन की गुलामी का पट्टा होगा, कल क़यामत के दिन उनकी सरदारी में उसे जन्नत मिलेगी। और जिसने आले रसूल की गुलामी का पट्टा उतार फेंका है उसे ना दुनिया में चैन मिलेगा और ना आखिरत में करार मिलने वाला है। इसलिए आप पर सोना के मुसलमान खुशनसीब है कि आपके सीनों में अहले बैत की मोहब्बतों का चिराग रोशन है। ये वो हसन और हुसैन हैं जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है, जिनसे जिब्रील भी मोहब्बत फरमाते हैं,
जिनसे मेरे आका मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत देखना है तो देखिए, जब हुसैन की माँ आंसू बहा के कहती है, मौला कल ईद है, अभी मैंने वादा कर लिया है बच्चों से कपड़ा का, और फातिमा ने मदीने के बाजार पे नहीं अपने परवरदिगार की रहमत पे भरोसा करके बेटों से वादा किया है। मौला माँ ने मुसल्ले पे वादा किया है, मेरे बेटों को कपड़ा अता फरमा। इसलिए कि पहली बार हसन और हुसैन माँ का दामन पकड़ के मचल गए थे, अम्मी कल ईद है, अगर नया जोड़ा नहीं मिला तो हम लोग ईद पढ़ने नहीं जाएंगे। माँ ने कहा, बेटो अपने घर में कभी चूल्हा जलता कभी नहीं जलता, नए कपड़ों की मांग कर दी तुमने। कामी जान सब कुछ ठीक है लेकिन कपड़ा तो चाहिए है। माँ कहती है, जा कल कपड़ा मिलेगा। खुश हो गए बच्चे, चांद रात है, ऐसा का वक्त आया, दोनों दौड़े आए, अम्मी वादा याद है ना? का याद है। फिर मदीने का बाजार बंद हो रहा है, कपड़ा कब होगा? मेरे लालो, तेरी माँ ने मदीने के बाजार पे नहीं परवरदिगार पे भरोसा करके वादा किया है, जा कल कपड़ा मिलेगा। मदीना सो जाता है, मुस्तफा की बेटी मुसल्ला बिछाती है और रात भर सज्जे में आंसू बहा के परवरदिगार से अर्ज करके, मौला तू जानता है तेरे महबूब की बेटी के घर की हालत क्या है, लेकिन तेरे महबूब के नवासों ने कपड़ा मांगा है। फातिमा के लिए मुश्किल है, लेकिन मौला तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तू चाहे तो लाखों जोड़ा मेरे बेटों को अता कर सकता है। मेरे मौला तू सबब पैदा कर दे, तू अता कर दे मेरे लालों को जोड़ा। सुबह की सफेदी से पहले दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजा खुला, कौन हो? तो एक शख्स खड़ा है, कहा मैं हसन हुसैन का दर्जी हूँ, या उनके लिए कपड़ा लेकर आया हूँ। दर्जी देके चला गया, एक लाल था एक हरा कपड़ा था। हसन ने हरा वाला पसंद किया, इमाम हुसैन ने लाल कपड़ा पसंद किया। उसके बाद दोनों खुश हो गए तो माँ दोनों को नहला के कपड़ा पहना देती है। बेहिसाब मसरूर है दोनों शहजादे कि रात में वादा किया माँ ने और सुबह में नया कपड़ा मिल गया, और ऐसा कपड़ा मिला है कि मदीना में किसी अमीर के पास ऐसा कपड़ा नहीं होगा। सरकार आके मुस्कुरा के फरमाते, फातिमा तेरे बेटों को कपड़ा आए कहाँ से? और ये कपड़ा तो ऐसा है जो मदीना में कहीं किसी की दुकान पे मिल ही नहीं सकता, ये तो अनमोल है मेरी बेटी, ये आए कहाँ से? इनका हुस्न बेमिसाल है, इनका कलर बेमिसाल है, इनकी बनावट बेमिसाल है। तो सैयदा कहती हैं कि पूछने वाला ही बेहतर जानता है ये आया कहाँ से है। मुझे तो बस ये खबर है कि दरवाजे पे दस्तक हुई, आने वाले ने कहा कि मैं हसन हुसैन का दर्जी हूँ, ये कपड़ा लेकर आया हूँ, लीजिए, बस इतना ही जानती हूँ। मेरे आका ने कहा, बेटी फातिमा वो कोई इंसान नहीं था, फरिश्तों के सरदार जिब्रील थे जो जन्नत से तेरे बेटों के लिए कपड़ा लेकर आए थे। है कोई दुनिया में किसी माँ के लाल जिसको अल्लाह ने जन्नत से कपड़ा भेजा हो? तारीख इंसानियत में दो ही मर्तबा जन्नत से कपड़े उतरे हैं, एक बार हुसैन की माँ सैयदा फातिमा के लिए और दूसरी बार हसन हुसैन के लिए। ये वो शहजादे हैं जिन्हें अल्लाह जन्नत से कपड़ा अता फरमाता है। अंदाजा लगाइए, जिसकी मोहब्बत में रात के इतने हिस्से में आप बैठे हैं, उस हसन हुसैन का मकाम क्या है। जिनके लिए जन्नत से जोड़े आते हैं वो हसन है, वो हुसैन है। जिन्हें सवारी की जगह नबियों के सरदार का कांधा नसीब होता है, वो हसन और हुसैन है। सुना कभी, पढ़ा आपने? 1,24,000 नबी और रसूलों की आमद हुई, किसी उम्मत को यह शर्फ नहीं कि पैगंबर के कांधे पे सवार हो जाए। तन्हा हसन और हुसैन है जिनको यह मकाम मिला कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपने कांधे पे उन्हें बैठाया। जुल्फे रसूल इनके हाथों में मिली, नाना जान के कांधे पे सवार हुए, पुश्ते नबूवत पर बैठे, जिन्हें गोद में लेके मेरे आका ने खुतबा पढ़ा जुम्मा का। वो मकाम है हसन का, वो मकाम है हुसैन का। अगर रात में हसन हुसैन के रोने की आवाज आती तो सरकार की आंखों में आंसू आ जाते। दौड़ के गए, फातिमा हसनैन को न रुला, इनके रोने से मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। इनके प्यार का मकाम यह है, इनसे मोहब्बत का मकाम यह है कि दोनों शहजादे एक दिन कुश्ती लड़ रहे थे, इसलिए कि कुश्ती मेरे आका भी लड़े हैं।
अब तो शहजादी आपस में लड़ रहे थे तो सरकार खड़े हो गए और हसन को कहने लगे, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ के जमीन पे गिरा दो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो आगे गिरा दो, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो ऐसे गिरा दो। खातूने जन्नत सुनती है तो दौड़ के आती है, बाबा हसन बड़े हैं तो आपको हसन की तरफ से बोलने की क्या जरूरत है, आप कहने के हुसैन को ऐसे गिरा दो, हुसैन को ऐसे गिरा दो, हुसैन छोटा है बाबा, हुसैन की तरफ से बोलना चाहिए। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते, बेटी तेरी ममता तुझे लेकर आ गई नहीं, हाँ लेकिन तेरा जो बाबा देख रहा है तू नहीं देख रही है। या रसूलल्लाह आप क्या देख रहे हैं जो मैं नहीं देख रही हूँ? कहा कि देख मैं हसन की तरफ से इसलिए हो गया कि मैं कब से देख रहा हूं कि फरिश्तों के सरदार जिब्रील हुसैन की तरफ से खड़े हैं और वो हुसैन को बता रहे हैं कि हुसैन हसन को ऐसे गिरा दे। तो जब फरिश्तों के सरदार हुसैन की तरफ से खड़े हैं तो नबियों का सरदार हसन की तरफ से खड़ा है। ए फातिमा, ना तेरा हसन गिरने वाला है ना तेरा हुसैन गिरने वाला है, इसलिए कि एक बेटा की तरफ से नबियों का सरदार खड़ा है, तेरे दूसरे बेटे की तरफ से फरिश्तों का सरदार खड़ा है। बेटी आज अगर हुसैन गिर जाएगा तो कल गिरते हुए इस्लाम को कौन बचाएगा, कौन सहारा देगा? इसलिए इत्मीनान से रह, ना तेरा हसन गिरने वाला है ना तेरा हुसैन गिरने वाला है। जो हुसैन करबला के मैदान में प्यासे जमीन पे गिरा होगा उस वक्त फातिमा को कितनी तकलीफ हुई होगी, उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत को कितनी तकलीफ हुई, और हुई भी तकलीफ। सरकार तो उस दिन आंसू बहा रहे थे जिस दिन जिब्रील ने आके मिट्टी दी कि या रसूलल्लाह ये वहां की मिट्टी है जहां आपका नवासा शहीद किया जाएगा। उस दिन भी सरकार ने आंसू बहाया था। और जिस दिन हुसैन शहीद हुए उस दिन भी मेरे आका करबला के रिगजार पे मौजूद थे। और मदीने में ख्वाब देखने वाली हम मुसलमानों की माँ कहती हैं कि सरकार का जुल्फ फरीसा, सरकार की जुल्फे फरीसा, चेहरे पे गर्दो गुबार, आंखों में आंसू के आसार, हाथ में खून की बोतल। मैंने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? तो आका ने कहा कि मैं इस वक्त करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। तुझे जो मिट्टी दी गई थी देख, वो मिट्टी लाल हो गई होगी। वो मिट्टी जब उठ के देखती है तो पूरी बोतल खून से भरी हुई थी। पता चल गया मदीने के लोगों को कि आज नबी का शहजादा, फातिमा का राज दुलारा, अली का लख्ते जिगर नाना के दिन के लिए शहीद हो गया। तो सरकार बेखबर नहीं थे, फातिमा भी बेखबर नहीं थी, अली भी बेखबर नहीं थे। ये कुर्बानी जरूरी थी जो दी गई दिन की बका के लिए, दिन के तहफ्फुज के लिए। हुसैन होना आसान थोड़े है। हुसैन तो अभी 7 साल की उम्र में है, नाना दुनिया से रुखसत हो गए। 6 महीना के बाद माँ फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद बाबा अली शहीद कर दिए गए। भाई हसन को जहर दिया गया, हसन भी शहीद हो गए जहर की वजह से। उसके बाद दुनिया में सबसे अजीम हस्ती जो थी इमाम हुसैन की थी। बाबा भी चले गए, माँ भी चली गई, अब्बू चले गए, भाई हसन को भी जहर दे दिया गया। अब यजीद जब खिलाफत की कुर्सी पर बैठा हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद, तो उसकी फिक्र में एक ही बात थी कि अगर हुसैन मेरे खेमे में आ गए, हुसैन ने मुझे अमीर तस्लीम कर लिया, हमें खलीफा मान लिया, तो फिर पूरी दुनिया मेरी ताकत के सामने झुक जाएगी और जो चाहूंगा वही करूंगा। इस्लाम के सारे कानून को तोड़ दूंगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा अगर हुसैन मेरे सामने झुक गए। इसलिए मदीना में भी खबर भिजवाई उसने मरवान और वलीद के पास कि जल्द से जल्द हुसैन बैत करवाई, हुसैन की बैत लो। इमाम हुसैन ने देखा कि यहाँ खून की नदी बह जाएगी नाना के शहर में, तो मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ दिया था। 56 साल तक हुसैन की जिंदगी मदीने में गुजरी। अब वहां हसन की कब्र है, माँ की कब्र है, माँ का रोजा है, सरकार का रोजा है, लेकिन दीन को बचाना है तो सबको छोड़ना है। कितना दर्दनाक मंजर होगा जब हुसैन मदीना से निकले होंगे। किसकी आंखों में आंसू नहीं थे सुबह को जब पता चला कि हुसैन नहीं है। बच्चे बूढ़े जवान ये कह के रो रहे थे कि वो चला गया जिसे देखने के बाद नबी की याद आ जाती थी। वो चला गया मदीने से जिसको मुस्तफा जाने रहमत कांधे पे बैठाते थे।
वो चला गया मदीना छोड़कर। जिसको सुनते थे तो लगता था कि मुस्तफा की गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो चलता था तो लगता था कि सरवरे आलम चल रहे हैं। जिसकी हर हर अदा अक्से जमाले मुस्तफा थी, वो मदीना में न रहा। पेड़ पौधे दरख्त सब उदास हो गए हुसैन के जाने के बाद। वही हाल था जब मक्का छोड़ने की बात आई। बड़े बड़े साहबी रसूल के बेटे आ गए आंखों में आंसू लेके कि हुसैन आपके बाद कौन है दुनिया में जिसे देखने के बाद सरकार की याद आएगी? कौन है जिसको देखने के बाद मुस्तफा जन रहमत का ख्याल आएगा? आप मदीने वाले को भी छोड़ दिए, मक्का वालों को भी छोड़ के जा रहे हैं। हुसैन आपके जाने के बाद दुनिया में कोई मुस्तफा का नवासा नहीं है, दूसरा कोई हुसैन नहीं है, मत जाइए। लेकिन हुसैन की जबान पर एक ही नारा था, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। एक वादा था जिसे वफा करना था। इमाम हुसैन के बहनोई तो आ गए, क्या जाने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। करीब बुलाया और उनके कान में कोई ऐसी बात कही इमाम हुसैन ने कि आंखों से आंसू छलक पड़े। कहा हुसैन आपका रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, आप एक अजीम मकसद के लिए निकल रहे हैं, आप निकलिए। आपकी बहन आपके साथ रहेगी, मेरे बेटे भी आपके साथ रहेंगे। और ये 2 जिलहिज्जा को ये इमाम अली मकाम का काफिला करबला के लिए कूफा के लिए रवाना होता है। उससे पहले 360 खतूत कूफा के लोगों ने भेजा था कि हुसैन आपके सिवा दुनिया में हम लोगों का कोई नहीं है, आप ही मेरे आका के नवासे हैं, आप ही दीन की यादगार हैं, आप ही दीन के सही अलंबरदार हैं, आप ही हमारे मुहाफिज हैं, आप चले आइए। यजीद जालिम है, यजीद नापाक है, दस्तूर इस्लाम का कातिल है। यजीद से हम लोग अपनी बैत को तोड़ते हैं और आप आइए। आपके बाबा के साथ हमने वफा न की, हम उसका बदला देना चाहते हैं। आपके भाई हसन के साथ हम लोगों ने गद्दारी की, हम उस गद्दारी का बदला आपको देना चाहते हैं। हुसैन चले आइए, अगर नहीं आइएगा तो नाना से शिकायत कर देंगे। मक्का वाले यही कह रहे थे कि हुसैन ना जाए। कूफा के लोग बदअहद है, जालिम है, वो आपके बाबा अली को भी धोखा दे चुके हैं, भाई हसन को भी धोखा दे चुके हैं, आपको भी धोखा दे देंगे। लेकिन हुसैन माने नहीं, जाना था तो जाना था। चले गए हुसैन। जब गए तो जाने से पहले उन्होंने हालात का जायजा लेने के लिए अपने चचेरे भाई को भी भेजा था, मुस्लिम बिन अकील को। कूफा के लोग 40,000 की तादाद में उनके दस्ते हक परस पे बैत कर लिया। लेकिन ये खबर जब यजीद को लगी तो उसने इब्ने ज़ियाद को भेज दिया कूफा में। बशीर बिन नुमान को हटाकर इब्ने ज़ियाद इब्ने मरजाना एक जालिम और जाविर शख्स था, उसने आके कूफा में ऐलान कर दिया कि कूफियों अगर चाहते हो कि तेरी बीवी बेवा न हो, तेरे बच्चे यतीम न हो, तुम्हारे घरों में आग न लगाई जाए, तो इमाम मुस्लिम की बैत को तोड़ दो। एक धमकी पर इन बुज़दिलों ने नबी के नवासे की बैत तोड़ दी। 18,000 असर की नमाज में इमाम मुस्लिम के पीछे थे और जब सलाम फेरा तो सब लापता हो गए। पता न था कि कूफा के लोग रहजन हैं, हुसैन के नहीं इंसानियत के दुश्मन हैं। नबी की आल को बुलाया, मुस्तफा के लाल को बुलाया, फातिमा के जिगर को बुलाया, अली के शहजादे को बुलाया, पानी भी बंद कर दिया। जिस हुसैन के घर से कोई भूखा वापस नहीं जाता, जिस फातिमा के दहलीज से कोई आज तक भिखारी वापस नहीं गया, जिस अली के दर से कोई मांगने वाला बेगर लिए नहीं गया, जिस हुसैन के नाना के दर से दुनिया को भीख मिलती है, आज उनका नवासा करबला में प्यासा है। पानी बंद कर दिया गया। जानवर पानी पी रहे हैं लेकिन हुसैन न पिए, हुसैन के बेटा असगर न पिए, अकबर न पिए। इस तरह का जुल्म करबला के रेगजार पर यजीदियों ने, कुफियों ने नबी की आलो अतहार के साथ किया। 2 मुहर्रम को काफिला पहुंचा। 7 मुहर्रम तक हुर बिन यजीद तमीमी ने अपनी सिपह सलारी वापस कर दी, इसलिए कि जो हुसैन की शर्त लेके गए थे इब्ने ज़ियाद और सिमर जोशन ने मानने से इनकार किया। अम्र बिन साद की क़यादत में बहुत बड़ा लश्कर करबला के रेगजार पर 7 मुहर्रम को आ चुका था। 9 मुहर्रम को अम्र बिन साद ने ऐलान किया कि हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाएं या फिर यजीद के हाथ में हाथ दे दीजिए। बस आखिरी के 5-6 मिनट मेरी गुफ्तगू, उसके बाद में आपका सर घूम रहा है और आपसे कहीं ज्यादा मेरा घूम रहा है।
इसलिए कि मैं कंटिन्यू 1 मुहर्रम से बोल रहा हूँ और सोना तो मतलब क्या बताऊं मैं, बस आप सुन रहे तो थोड़ी देर और सुन लीजिए, है ना। बस मैं आखिरी मंजिल तक लेके जा रहा हूँ और उसके बाद बात को तमाम कर दूंगा मैं। अमर बिन साद ने कहा हुसैन 2 रास्ता, या तो लड़िए या अपना हाथ यजीद के हाथ में दीजिए। हुसैन ने कहा कि मैं लड़ने थोड़े आया था कि लड़ूं तुमसे, जंग करने आया था मैं। अगर मेरा इरादा जंग का होता तो मेरे काफिले में ज़ैनब नहीं होती, सकीना नहीं होती, उम्मे रुबाब नहीं होती, शहरबानो नहीं होती, ये छोटा अली असगर नहीं होता, ये बेटे भतीजों का कारवां मेरे साथ नहीं होता। तुम कूफियों ने तो इसलिए बुलाया था कि हम नबी की यादगार हैं, दिन के पहरेदार हैं, लेकिन तुम यहाँ इस कदर बिगड़ जाओगे, वादे से मुकर जाओगे, हुसैन ने कभी सोचा तक नहीं था। तो कहा हुसैन क्या दिक्कत है, बैत कर लीजिए, असगर का बचपन बचा लीजिए, यजीद के हाथ पे हाथ दे दीजिए, कासिम की जिंदगी बचा लीजिए, यजीद के हाथ पे हाथ दे दीजिए, अकबर की जवानी बचा लीजिए, भाई भतीजों की जिंदगी बचा लीजिए, खेमे को जलने से बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए। हुसैन ने कहा था तुझे पता नहीं है ये हाथ कितना मुकद्दस है, कितना मोतबर है, जुल्फे रसूल को इस हाथ को छूने का शर्फ हासिल है, पुश्ते नबूवत को इस हाथ ने मस किया है, मुस्तफा की गोद में ये वजूद खेला है, सरकार के कांधे पे हुसैन ने सवारी की है, नबियों के सरदार के बदन से लगा हुआ हाथ है, इसमें सरकार ने शरीयत की अमानत दी है, हजरत सिद्दीक ने सदाकत की अमानत दी है, हजरत उमर ने अदालत की अमानत दी है, हजरत उस्मान ने सखावत की अमानत दी है, हजरत अली ने शुजात की अमानत दी है, भाई हसन ने करामत की अमानत दी है। ये हाथ इतना मोहतरम है कि इस वक्त पूरा इस्लाम का आलम इसी हाथ में है, पूरा वकार इसी हाथ में है, मजहब का तकद्दुस इसी हाथ में है, सजदे का वकार इसी हाथ में है, बंदगी का राज इसी हाथ में है। ये हाथ एक जालिम के हाथ में नहीं जा सकता, ये हाथ यजीद जैसे नापाक इंसान के हाथ में नहीं जा सकता, यजीद जैसे फांसी को फाजिर के हाथ में यह हाथ नहीं दिया जा सकता। फिर हुसैन बेटियों का सुहाग देना होगा, बेटों की जिंदगी देनी होगी, कासिम की जिंदगी देनी होगी, अकबर की जवानी देनी होगी। हुसैन ने कहा तुम भी याद कर लो, करबला में हुसैन अपना खानदान नहीं बल्कि नाना का इस्लाम बचाने के लिए आया है। हमें खानदान प्यारा नहीं है, खानदान से ज्यादा हमें नाना का इस्लाम प्यारा है। इसलिए अगर इस्लाम हमसे खून का तकाजा करता है तो हुसैन अपना सब कुछ लुटा देगा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के दीन को ऐसे के हवाले नहीं कर सकता जो खुद दीन की राह पर कायम न हो, वो दीन की हिफाजत कर ही नहीं सकता। इसलिए हुसैन कभी भी यजीद के सामने झुक नहीं सकता। आखिर में जंग का ऐलान हुआ तो इमाम आली मकाम ने कहा कि जालिम एक रात रुक जा, कल 10 मुहर्रम है, कल लड़ लेना, अहम दिन है कल, जो तेरा ख्याल वो करना, लेकिन आज तो जी भर के हुसैन को इबादत कर लेने दो। आशूरा की रात जिसको हम लोग गमारा की रात कहते हैं, और पीने के बाद पूरा बैलेंस डिस्टर्ब रहता है, पता नहीं रहता है कि या हुसैन कह रहा है कि जा हुसैन कह रहा है ना। लाठी छोड़ के लेर का पेड़ उखाड़े हुआ है, बांस का फुलगौटा काट लिए है, कुछ ना मिला तो कौनो घर के मुसरे लेके चल दिया है या हुसैन, तमाशा बना दिया है नाम हुसैन को। बड़ा मोहतरम नाम है हुसैन, शराब पी के इसे नहीं लिया जा सकता, तारी पी के इसे नहीं लिया जा सकता, डंके के चोट पर कमर हिला के हुसैन को याद नहीं किया जा सकता। हुसैन वो मोहतरम नाम है जिसे वजू के साथ लेना होगा। हुसैन वो नाम है कि इस नाम को लेते से पहले दिलो दिमाग को मदीने का गश्त कराना होगा, वजूदे मानवी के साथ हुसैन के बचपन और जवानी के मंजर को जहन में बसाकर मोहब्बत से या हुसैन कहना होगा। यह हुसैन इतना ऐसा नाम नहीं है कि नाचते हुए लिया जाए डीजे के और डंके के चोट पर पुकारा जाए या हुसैन, और फिल्मी डायलॉग बजा दिया जाए 10 मुहर्रम को।
ये हुसैन का किरदार नहीं कहता। संभालिए अपने आप को, बस इतना याद रखिएगा कि हुसैन का सामना आपका होगा, हुसैन से आपका सामना होगा और जवाब कैसे देना है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। पीने के बाद आदमी कोई होश में रहता है साहब, बेहोशी के आलम में क्या लेगा। हजरत एगो शराबी था, पुलिस पीछा की तो कब्रिस्तान में भाग गया और जाके वहां कब्र पे फातिया पड़ रहा था, ये बताने के लिए कि हम सुधर गए। लेकिन अभी तो शराब खाने से निकला था, सुधरा कैसे। पुलिस भी थी कि तू निकल तो बताते हैं। उसके बाद काफी देर के बाद बोला, पुलिस खुद चली गई वहां, तो देखा छोटी सी कब्र थी वहां से कुछ पड़ रहा था, ऊपर हैगा कौन सी, उसको क्या याद है। तो कहा कहाँ है, वो कहा कि हम तो ठीक हो गए बनी, हम तो अलबनी फातिया पर थे। केकरा कब्र पर? तो बाबा के कब्र पर। तो बोले इतनी छोटी सी कब्र है रे बेवकूफ। तो बोला कि हमारे अब्बा तो बचपने में नहीं इंतकाल कर गए थे, लइकाइये में बाबा मर गिलन ऊपर। अरे बकलो तो पैदा कैसे भइले। यानी पीने के बाद इतना होश तक नहीं रहता है आदमी को। अना बोला हमार बाबा तो लइकाइये में मर गए, उनको रे कब्र बहाना तो अइले कैसे दुनिया मेरे बकलोल कहीं के। यानी आदमी का अपना पता नहीं रहता है, तो जो अपना पता भूल जाए उसे हुसैन का पता याद रहेगा, उसे अली और फातिमा का याद रहेगा। इसलिए वो काम मत कीजिए जिस काम की वजह से क़यामत के दिन शर्मिंदगी का एहसास हो। और 9 की रात थी, उधर तीर तलवार नेजा सब तैयार ही है, इधर तहज्जुद है, कुरान की तिलावत है, नमाज है, बंदगी है, सिर्फ इबादत थी। क्या देखना है करबला में? नमाज देखना है, करबला देखिए। सजदा देखना है, करबला देखिए। उरूजे बंदगी देखना है, करबला देखिए। मिराजे बंदगी देखना है, करबला देखिए। नाजे बंदगी देखना है, करबला देखिए। कुरान की तिलावत देखना है, करबला का मैदान देखिए। तहज्जुद का एहतमाम देखना है, करबला का मैदान देखिए। बहन का प्यार देखना है, करबला का मैदान देखिए। बीबी का इशार देखना है, करबला का मैदान देखिए। बेटों की वफादारी देखना है, करबला का मैदान देखिए। बाप की सरदारी देखना है, करबला का मैदान देखिए। जुल्म की हद देखना है, करबला का मैदान देखिए। सब्र की इंतहा देखनी है, करबला का मैदान देखिए। जब्र की इंतहा देखनी है, करबला का मैदान देखिए। और शुक्र का मकाम देखना है, करबला का मैदान देखिए। क्या देखना है? करबला। एक करबला दुनिया का हर पैगाम समेट कर अपने अंदर रखे हुआ है, लेकिन हमने तो सिर्फ मामूली सी चीजों को जिंदगी में उतार कर करबला के असल पैगाम ही को हमने भुला दिया है। इसलिए असल करबला क्या है आप सुनिएगा, कलेजा फट जाएगा, आंखें बरस जाएंगी। आप इस करबला को खेल मत समझिए। करबला की याद में कभी आप गौर से सुनिए। मैं तो पहली बार आया हूँ करबला सुनाने के लिए, मैं सुनाऊं तो आपकी आंखें भीग जाएंगी, कुर्ता भीग जाएगा आंसुओं से, आप घबरा जाइएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करबला के मनाजिर जो हैं, जो दस्तान है, जो फलसफा है, अगर मैं उसको बोलना शुरू करूं तो 5 घंटे लग जाएंगे, बयान नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको इंसाल सिर्फ एक खाका पेश करके जा रहा हूँ, करबला का रंग चढ़ा के जा रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो आपको बताऊंगा। अगर चेहरे आपके आंसुओं से न भर गए तो कहिए। अब करबला की वो रात खत्म होती है, सुबह का आगाज होता है। हम एक लाश उठाते हैं, थक जाते हैं। एक लाश उठाने के बाद कई सालों तक होश नहीं आता। जवान बेटा एक चला जाए, बाप कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। हुसैन आपकी हिम्मत को सलाम, आपके अज़्म हौसले को सलाम, आपके किरदार को सलाम, आपकी जमा मर्दी को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। सुबह से दोपहर तक कभी भाई की लाश, कभी बेटे की लाश, कभी भांजे की लाश, कभी भतीजे की लाश उठा उठाकर इमाम अली मकाम खेमा के करीब ला रहे हैं। और हुसैन के पाँव में लग़ज़िश नहीं है, ज़बान पर शुक्र है, कल्ब के अंदर सब्र का जज्बा है। अल्लाह अगर तुझे असगर की कुर्बानी मंजूर है तो ले, इसे मैंने कुर्बान किया। अगर तू अकबर की कुर्बानी मांगता है तो अकबर भी तेरी राह में कुर्बान है। कासिम चाहिए, कासिम भी कुर्बान है। जबान पर शिकवा नहीं। हुसैन ने अपनी जबान नहीं खोली, हुसैन जबान पर दुआ तक नहीं लाए। बस ये था कि मौला तू जिसमें राजी है तेरा हुसैन उसी में राजी है, तू जैसे राजी हुसैन उसी में राजी है।
वरना हुसैन कसम खुदा की करबला के मैदान पर इस मकाम पर थे, किसी में दम नहीं था कि उनका पानी रोक देता। जब हुसैन के गुलाम गरीब नवाज पूरे एक प्याली में पूरे सागर को समेट सकते हैं, हुसैन के गुलाम है वो, हुसैन उनके आका है। सवाल अजमेर में भी हुआ, क्या हुआ गरीब नवाज पानी बंद हो गया, तो गरीब नवाज ने कहा था कि मेरे आका की सुन्नत अदा हो रही है। एक जमाना था कि मेरे आका मेरे नाना हुसैन पर पानी बंद हुआ था, आज मुझ पर पानी बंद हुआ तो क्या बात है। लेकिन जो सवाल करबला में हुआ अजमेर से जवाब दिया जाएगा। गरीब नवाज बता रहे हैं कि वहां मेरे नाना हुसैन को दिन बचाना था, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है तो दिन फैलाना है, जाओ। उस आदमी को प्याला देके गरीब नवाज ने भेजा था जो एक दिन पहले इस्लाम कबूल किया था, फकत एक दिन। कहा जाओ कह देना कि गरीब नवाज ने बुलाया है। पूरा पानी सागर का सिमट के प्याले में आ गया था। गरीब नवाज ने बताया कि जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। गरीब नवाज अजमेर से बता रहे हैं कि देख मैं गुलाम हूँ, वो तो मेरे आका थे। अगर हुसैन चाह देते तो सूरज से पानी बरस जाता, सकीना चाह देती तो करबला में रेत से पानी निकल जाता, अब्बास अलंबरदार निगाहे गजब डाल देते तो पत्थर से पानी निकल जाता, हुसैन की निगाहे गजब नहरे फुरात की तरफ उठती तो चेहरा खेमा की तरफ हो जाता। लेकिन वहां करबला में हुसैन और हुसैनियों को अपनी प्यास नहीं बुझाना था, अपने खून से इस्लाम की प्यास को बुझाना था। वरना उनका आलम तो ये था कि आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमा के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम था। वरना हुसैन पाक उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। वहाँ सब कुछ हो सकता था, लेकिन इमाम हुसैन ने वो किया जो उन्हें करना था। वरना पानी तो उनके बस की बात थी, लेकिन हुसैन ने वही किया जिसका वादा किया गया था। एक एक जान को सुबह से शहीद होते देखे, सबकी लाश को लाए। आखिर में वो जब घड़ी आती है, जुम्मा का वक्त आता है, जो खुतबा का वक्त आता है, जिस वक्त हुसैन को मुस्तफा ने गोद में लेके खुतबा पढ़ा था, इमाम अली मकाम उस वक्त तने तनहा रन में है। जैनब का हाल क्या होगा, सकीना का हाल क्या होगा, शहरबानों का हाल क्या होगा। ऐ जैनब अब मेरा आखिरी सलाम कबूल करो, सकीना बेटी मेरी अमानत है, इसे संभाल के रखना। जैनुल आबदीन मेरा अकेला बेटा है, ऐ जैनब इसे हिफाजत से ले जाना, ये बचे रहेगा तो मेरी नस्लें चलती रहेंगी, इसलिए तेरे पास ये सकीना भी अमानत है, जैनुल आबदीन अमानत है। बहन जैनब करबला में क्या हुआ तुझे पता है, जाके नाना से मदीना में हुसैन का आखिरी सलाम पेश कर देना और बता देना कि नाना आपके हुसैन ने जो आपसे वादा किया था उसे वफा कर दिया है। जिस वक्त हुसैन के बेटों पर तीर और तलवारों की बारिशें हो रही थी, हुसैन ने सब्र किया है। बच्चों की लाश उठाते वक्त हुसैन ने सब्र किया है। हुसैन ने अली अकबर के जनाजा को देखा है, सब्र किया है। भाई हसन की निशानी लूट ली गई, हुसैन ने सब्र किया है। बता देना जैनब कि नाना के उम्मत का एक तबका ने उनके हुसैन के साथ क्या किया है। नाना को आखिरी सलाम पेश कर देना। शहरबानो तुम मेरी शरीक हयात हो, लेकिन याद रखना तेरे बेटे तेरे सामने शहीद हो गए, तेरा शौहर रन में जा रहा है, लेकिन तुम अली की बहू हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर की तुम बहू हो। इस घर की अजमत का ख्याल करना, सकीना का ख्याल करना। हुसैन अब तुमसे जुदा हो रहा है, हुसैन रन में जाने की तैयारी में है। बीबियां दरवाजे पे खेमे के गेट पे खड़ी हैं। क्या मंजर रहा होगा। तालिब दरवेशी ने जिसकी तरफ शायरी में इशारा किया है, बड़ी बेबसी से ये मौसम घिरा है, कोई फूल तैबा का मुरझा रहा है। उदासी भरी बियां बोलती हैं, गले में दबी हिचकियां बोलती हैं, ये टूटी हुई चूड़ियां
मेहदी लहू से धुला है, कोई फूल तैबा का मुरझा रहा है। कई दिन के भूखे, कई दिन के प्यासे, वो ज़हरा के प्यारे नबी के नवासे, जिन्हें जालिमों ने बुलाया तग़ा से। कई खत उन्हें कूफियों ने लिखा है, कोई फूल तैबा का मुरझा रहा है। जवां साल कासिम का घोड़े से गिरना, ओ अकबर के सीने में बरछे का लगना, ओ असगर के खून का जमीन पे टपकना, कोई तीर आकर हलक में लगा है, बड़ी बेबसी से ये मौसम घिरा है। इंशाअल्लाह करबला का आखिरी मंजर अभी मैंने बयान नहीं किया, फिर अगले साल आपने याद किया तो बयान करूंगा। बहुत देर तक आपने मुझे सुन लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैंने कोई शहादत बयान नहीं की, इमाम हुसैन की भी शहादत बयान नहीं की, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ। बस आपसे एक गुजारिश करूँगा और उसके बाद प्रोग्राम खत्म होगा। गुजारिश मेरी ये होगी कि आपकी बस्ती में जो इदारा बन रहा है, ये दीन का किला है। यहीं से बच्चों को दीन मतीन का इल्म हासिल होगा और ये दीनी इदारा आपके बच्चों को कितना काम आएगा ये आपका मुस्तकबिल बताएगा। इसलिए ये दीनी इदारे को आपने अगर कायम किया है तो थोड़ी सी और मेहनत कर दीजिए और हुसैनी रंग में आ जाइएगा तो यकीनी तौर पर बहुत जल्दी इसकी छत हो जाएगी। और आज के हद में जीने का फ़कत एक रास्ता है, तरक्की का एक रास्ता है, वो एजुकेशन है, तालीम है। अगर तालीम से आपका रिश्ता कमज़ोर हुआ, एजुकेशन से आपका रिश्ता कमज़ोर हुआ, तो आपका मुस्तकबिल बेहतर नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए